और चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड। आज देश का आम बजट पेश होना है। वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में बजट पेश करेंगे। यह बजट 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले का अंतिम पूर्ण बजट है और जीएसटी लागू होने के बाद पेश होने वाला ये पहला बजट है और ऐसे में इस पर जीएसटी की छाप साफ साफ दिखेगी। सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के जीएसटी में शामिल होने के बाद इस बार बजट में सस्ता महंगा का रंग नहीं दिखेगा। सर्विस और वस्तुओं के सस्ता महंगा होने का फैसला अब जीएसटी काउंसिल के अधिकार क्षेत्र में है। आम बजट में वित्त मंत्री मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को राहत दे सकते हैं। आयकर पर मिलने वाली छूट की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया जा सकता है। टैक्स स्लैब को आसान बनाने के साथ ही वित्त मंत्री 5 लाख तक की आय वालों को भी राहत दे सकते हैं। 5 लाख तक की आय वालों के लिए 10% की जगह 5 से 7% टैक्स देने का ऐलान किया जा सकता है। रोजगार की बढ़ती मुश्किल के बीच उम्मीद है कि सरकार नई रोजगार नीति की घोषणा कर सकती है और स्वरोजगार के लिए इंसेंटिव का भी ऐलान संभव है। इस बार के आम बजट में कृषि पर खास ध्यान दिया जा सकता है। बजट में किसानों की आय को बढ़ाने के साथ ही खाद और बीज के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान हो सकता है। महिलाओं की सुरक्षा और नौकरी में उनकी भागीदारी बढ़ाने की भी बजट में कोशिश हो सकती है। महिलाओं को निवेश में कुछ अलग से छूट मिलनी संभव है। आज के बजट में रेलवे सफर को आसान करने के लिए कुछ सुविधाओं का ऐलान संभव है। रेल सुरक्षा के लिए कुछ बड़ी तकनीकी घोषणा भी की जा सकती है। इस बार के बजट में रेल किराए में बढ़ोतरी की उम्मीद कम है। रेलवे की ऑनलाइन बुकिंग के लिए एमटीआर चार्ज छूट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। आज से ई वे बिल की व्यवस्था देश भर में लागू हो गई है। 50,000 रुपए से अधिक का माल होने पर कारोबारियों और ट्रांसपोर्टर्स को ई वे बिल रखना जरूरी होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से सीएम नीतीश कुमार ने दिल्ली में मुलाकात की है और इस मुलाकात में बिहार से जुड़ी सड़क और जलमार्ग परियोजनाओं पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने वैकल्पिक ऊर्जा से चलने वाले वाहनों का निरीक्षण किया। 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव बोधगया के कालचक्र मैदान में आज से शुरू हो रहा है, जिसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री करेंगे और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी समेत कई मंत्री मौजूद होंगे। कार्यक्रम में पार्श्व गायक सुरेश वाडेकर समेत देश और विदेश की कई टीमें अपनी प्रस्तुति देंगी और इस महोत्सव को लेकर पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन ने वीडियो जारी कर लोगों से शिरकत करने की अपील की। पूर्व सांसद शरद यादव ने बुधवार को बक्सर के नंदन गांव में पंचायत लगाई। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से भी मुलाकात की। बक्सर में दलित उत्पीड़न के खिलाफ आयोजित महापंचायत में शिरकत करने पहुंचे शरद यादव ने कहा कि केंद्र और बिहार सरकार संवेदनहीन हो गई है। बिहार में जब गरीब अपने अधिकार की मांग करते हैं तब सरकार उन पर डंडे बरसाती है। बीजेपी के कई विधायकों ने पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा से रांची स्थित उनके आवास पर मुलाकात की और इस विधायकों में गंगोत्री कुजूर, विमला प्रधान, मेनका सरदार, लक्ष्मण टुडू, योगेश्वर महतो और जयप्रकाश वर्मा शामिल हैं। घंटों चली मुलाकात के बाद इन विधायकों ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन सियासी गलियारों में कई तरह के सवाल हैं, कई मायने हैं। कांग्रेस में पिछले कई दिनों से चल रहा अंदरूनी घमासान अब खुलकर पहुंचे शरद यादव ने कहा कि केंद्र और बिहार सरकार संवेदन आयोजित महापंचायत में शिरकत करने में जब गरीब अपने अधिकार की मांग करते हैं तब सरकार उन पर डंडे बरसाती है। सीएम अर्जुन मुंडा से रांची बीजेपी के कई विधायकों ने पूर्व स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। गंगोत्री कुजूर, विमला प्रधान, मेनका इस विधायकों में गंगोत्री सरदार, लक्ष्मण टुडू, योगेश्वर महतो और जयप्रकाश वर्मा शामिल हैं। इन विधायकों ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन घंटों चली मुलाकात के बाद सवाल हैं, कई मायने हैं। सियासी गलियारों में कई तरह के सवाल, अंदरूनी घमासान अब खुलकर पहुंचे शरद यादव ने कहा कि केंद्र और बिहार सरकार संवेदन में जब गरीब अपने अधिकार की मांग करते हैं तब सरकार उन पर डंडे बरसाती है। आयोजित महापंचायत में शिरकत करने बीजेपी के कई विधायकों ने पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा से रांची, गंगोत्री कुजूर, विमला प्रधान, मेनका इस विधायकों में गंगोत्री सरदार, लक्ष्मण टुडू मजबूत स्थिति में है। पूर्णिया के फलका थाना क्षेत्र के रंगाकोल में बांस चोरी के आरोप में एक युवक को लोगों ने खूंटे से बांधकर पिटाया और उसके बाद आरोपी युवक को पुलिस के हवाले किया गया। गया के वजीरगंज में पुलिस ने एटीएम चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास 31,000 नकद, 13 एटीएम कार्ड, 6 मोबाइल समेत नई एवेंजर बाइक भी बरामद की गई है। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
सुपौल के जदिया थाने में सीएसपी चला रही महिला के तेवर से अपराधियों ने 1,40,000 रुपए लूटे हैं। लूट की यह वारदात उस वक्त हुई जब युवक एटीएम से रुपए निकालकर सीएसपी सेंटर जा रहा था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पटना जिले के रानी तालाब थाना क्षेत्र के राजीपुर गांव में दहेज के लिए नवविवाहिता अनीता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने शव को छुपाने के लिए सोन नदी में उसे फेंक दिया। मृतक अनीता मेहंदिया के जयपुर गांव की रहने वाली है। मृतक के पिता ने पति समेत ससुराल के 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। रक्सौल में एसएसबी पंटोक ने नहर चौक के पास छापा मारकर चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शख्स के पास से 4 किलोग्राम से ज्यादा का चरस बरामद हुआ है, जिसका मूल्य 87 लाख रुपए बताया जा रहा है। गिरफ्तार व्यक्ति रक्सौल थाना क्षेत्र के जोकियरी गांव का है। पटना में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। ये रैकेट बोरिंग रोड के पौष इलाके में चल रहा था और पुलिस की छापेमारी में संचालक समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 2 नाबालिग युवतियों को मुक्त कराया गया है। पलामू में पुलिस ने पशुओं को अवैध रूप से ले जा रहे 7 ट्रक को जब्त किया है। टाटनगंज रांची रोड पर पुलिस ने ट्रकों को जब्त किया और इस मामले में 13 पशु तस्कर भी हिरासत में हैं। सिमडेगा के रिंगारी में एक युवक ने अपनी प्रेमिका को चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी। परिजनों के मुताबिक मृतक इंटर की छात्रा थी। बताया जा रहा है कि शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने इस घटना को अंजाम दिया। बेतिया में गांजे की खेप के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया गया। मुफस्सिल थाने के पोखरभिंडा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर महिला को गिरफ्तार किया। महिला के पास से 7 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। लखीसराय में पुलिस ने नक्सलियों के नाम पर लेवी वसूलने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीडी बाजार थाना क्षेत्र के बरियारपुर गांव से दोनों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अजित कुमार दास और सुनील कुमार मंडल है। पकड़े गए लोगों के पास से देसी पिस्टल, कारतूस और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है। जमशेदपुर शहर में इन दिनों चोरों का आतंक है और सोनारी थाना क्षेत्र के सीपी क्लब के पास चोर ने एक घर का ताला काटकर अलमीरा में रखे सोने के गहने समेत कीमती सामान ले उड़े। बताया जा रहा है कि चंद्रग्रहण होने के कारण परिवार के लोग घर से बाहर नदी में नहाने गए थे। स्नान के बाद घर लौटे तो देखा कि घर का ताला टूटा है और अलमीरा से कीमती सामान गायब है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। जमशेदपुर के एक स्कूल में छात्र की इसलिए पिटाई की गई क्योंकि उसके बाल पढ़े हुए थे। एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत बालीगुमा एसएस अकेडमी स्कूल के एक छात्र और उसके परिजनों ने स्कूल के शिक्षिका और स्कूल के डायरेक्टर पर छात्र की पिटाई करने का आरोप लगाया। बेतिया के वाल्मीकि नगर से बीजेपी सांसद सतीश चंद्र दुबे को एडीजे 6 कोर्ट ने बरी कर दिया है। उन पर आरजेडी नेता के पिता की हत्या का आरोप था। कोयला चोरी के मामले में गोमिया के जेएम विधायक योगेंद्र प्रसाद महतो को 3 साल की सजा सुनाई गई है। रामगढ़ एसडीजेएम कोर्ट ने सजा सुनाई। योगेंद्र महतो की विधानसभा सदस्यता भी जाने वाली है। केरल के क्यूसेक यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में उत्तर भारतीय छात्रों के साथ मारपीट हुई। छात्रों के मुताबिक सरस्वती पूजा करने पर प्रिंसिपल ने स्थानीय छात्रों के साथ मिलकर उनकी पिटाई की। केरला के क्यूसेक यूनिवर्सिटी में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट मामले को शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने गंभीरता से लिया है। मंत्री ने कहा कि पूरे मामले को लेकर केरल सरकार से बात की जाएगी और कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर में लेदर फैक्ट्री की आड़ में चल रहे बीफ के कारोबार का मामला कोर्ट पहुंच गया। सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रकिशोर पराशर ने जिले के डीएम और एसएसपी समेत 13 लोगों के खिलाफ सीजीएम कोर्ट में परिवाद दायर किया। विवाद में बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विकास अधिकारी राजीव रंजन समेत अल्फा लेदर इंडस्ट्रीज के प्रोपराइटर परवेज अख्तर और ग्लोबल फूड इंटरनेशनल प्रोपराइटर के खिलाफ भी शिकायत की गई है। डीएम और एसपी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई गई है। कटिहार पुलिस की पहल से एक नाबालिग की जिंदगी बच गई। कटिहार के मनसाही में एक नाबालिग बच्ची की शादी कराई जा रही थी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शादी को रुकवाया। बोकारो में जमीन कारोबारी का शव उसके घर से ही मिला है। सेक्टर 2 में परितोष सिंह का शव मिला। हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भागलपुर में 23 जनवरी को हुई लूट मामले में पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। सदर डीएसपी के नेतृत्व में गठित स्पेशल पुलिस टीम को यह कामयाबी हासिल मिली और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और मोबाइल को भी जब्त किया गया। धनबाद के बरुआ अड्डा थाना क्षेत्र के नगर कियारी गांव के 25 साल के युवक का शव पेड़ से लटका मिला है। इससे स्थानीय लोगों में दहशत है।
पूर्वी चंपारण के डुमरिया घाट थाना पुलिस ने NH-28 से मछली लदे एक ट्रक को जब्त किया है। इसमें विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई है और इस मामले में 3 शराब कारोबारी भी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। गोपालगंज में 14 वर्षीय स्कूली छात्र फरहान का शव दाहा नदी में मिलने से अफरा तफरी मच गई। सिवान के बड़हरिया के चलटोलिया का रहने वाला फरहान बीते 23 जनवरी से लापता था। भोजपुर में शराब पीने से मना करने पर 3 लोगों ने एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना कोटहला की है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सासाराम की स्टेट बैंक मुख्य शाखा में फर्जीवाड़ा करते हुए एक महिला को पकड़ा गया है। निर्मला देवी नाम की एक महिला नगर थाने के गोरक्षणी की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि साल 2013 से नकली हस्ताक्षर के जरिए फर्जीवाड़ा कर रही थी। महिला से पूछताछ जारी है। दुमका के रानीश्वर प्रखंड में प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। BPL कार्ड धारकों को सस्ते दर पर नमक मुहैया कराने के लिए नमक प्रखंड कार्यालय में पहुंचाया गया, लेकिन समय पर नमक का वितरण नहीं हुआ और नमक यूं ही बेकार हो गया। जयमंगला आयरन स्पंज प्राइवेट लिमिटेड पर IT का शिकंजा कसने लगा है। IT टीम ने जमशेदपुर के आकाशदीप प्लाजा के तीसरे तल्ले पर कंपनी के ऑफिस में IT विभाग ने सर्वे किया है। इसके अलावा विष्णुपुर स्थित दुपट्टा सागर दुकान और गोदाम में सर्वे किया गया। चतरा में पुलिस थाने से बालू माफिया के 129 ट्रक गायब हो गए हैं। इनमें से 80 गाड़ियों के नंबर फर्जी थे और इस घटना से चतरा पुलिस की साख पर सवाल उठ रहे हैं। माघ पूर्णिमा पर पटना से सटे फतुआ में एक बड़ा नाव हादसा हुआ। गंगा नदी में नाव डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई। नाव हादसे पर विभागीय मंत्री दिनेश चंद्र यादव ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। उन्होंने कहा कि हड़बड़ी में ऐसे हादसे होते हैं, जल्दबाजी में लोग हादसे के शिकार हो जाते हैं। पटना के खुसरोपुर में एक स्कॉर्पियो के गड्ढे में पलटने से स्कॉर्पियो सवार 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे PMCH में भर्ती कराया गया। हाजीपुर में आग लगने से 2 लोग झुलस गए हैं। लही की एक घटना भगवान थाना इलाके में हुई है। बताया जा रहा है कि गैस रिसाव के कारण झोपड़ी नुमा घर में पहले आग लगी, जिसमें 2 लोग झुलसे। सिमरते जंगल की वजह से हाथी अपने वन कॉरिडोर को छोड़कर रिहायशी इलाकों की ओर रुख कर रहे हैं। सरायकेला में एक के बाद एक दूसरा गांव लगातार इनका निशाना बनता जा रहा है। हाथियों के हमले से ग्रामीण खौफ के साए में जी रहे हैं और जगह कर हाथियों को भगाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बताया जाता है कि हाथी हड़िया दारू की सुगंध से रिहायशी इलाकों की तरफ आते हैं। स्कूल का रंग रोगन न देखकर बिहार सरकार के भूमि राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने DEO पर अपनी भड़ास निकाली। दरअसल रामनारायण मंडल भागलपुर के मोक्षदा बालिका उच्च विद्यालय के 150वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। मुजफ्फरपुर में अपराध और शराबबंदी पर प्रशासनिक विफलता के खिलाफ युवाओं ने प्रदर्शन किया। हक हिंदुस्तान कमेटी के सदस्यों ने CM नीतीश कुमार को आड़े हाथ लिया, साथ ही DM के माध्यम से CM को ज्ञापन सौंपा। मुजफ्फरपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय में तोड़फोड़ पर प्रशासन सख्त हो गया है और 125 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। साथ ही स्कूल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। समस्तीपुर में स्थानीय लोगों ने एक प्रेमी युगल को पकड़ा। इसके बाद दोनों के परिजनों को बुलाया गया और फिर उनकी शादी करा दी गई। भोजपुर में दबंगों ने मामूली बात पर एक बच्चे की बेरहमी से पिटाई की है। बच्चे की हालत गंभीर है, वहीं आरोपी फरार है। करीब 150 साल बाद भारत समेत दुनिया भर के आसमान में अद्भुत नजारा दिखा। लोगों ने एक साथ सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून का दीदार किया। ग्रहण दोष के निवारण के लिए लोग गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान कर दान उन्होंने दिया है और इस मौके पर मंदिरों के कपाट भी बंद रहे। चंद्रग्रहण को लेकर देवघर स्थित बाबा मंदिर के कपाट भी बंद रहे। चंद्रग्रहण के बाद बाबा वैद्यनाथ की विशेष पूजा की गई। रिम्स में इमरजेंसी में इलाज के लिए 5 रुपए का रसीद नहीं कटाना हो गया। सुबह के स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स के खाली पड़े पदों को भरने के लिए समीक्षा बैठक में फैसला लिया। 8 फरवरी को होने वाली रिम्स शासी परिषद की बैठक में रिम्स के सभी खाली पदों को तेजी से भरने का प्रस्ताव लाया जाए। साहिबगंज के राजमहल में बुधवार से राजकीय माघी मेला की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसका उद्घाटन किया और इस मौके पर CM रघुवर दास ने 30 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। संत रविदास जयंती समारोह में शामिल होने मुख्यमंत्री रघुवर दास रांची के PP कंपाउंड स्थित गुरु नानक स्कूल पहुंचे। उनके साथ मंत्री CP सिंह और अमर बावरी मौजूद थे। झारखंड के 280 से ज्यादा उत्क्रमित +2 स्कूलों में इन दिनों शिक्षकों की भारी कमी है। इन स्कूलों में टीचरों की कमी को देखते हुए बच्चों ने एडमिशन ही नहीं लिया। शिक्षा मंत्री ने जल्द ही इस कमी को दूर करने का भरोसा दिलाया है।
गोड्डा के पोड़ाहाट में ग्रामीण जलापूर्ति योजना बदहाल है। करीब 2 करोड़ की लागत से शुरू हुई योजना से ग्रामीणों को कोई फायदा नहीं मिल रहा। भोजपुर जिले में किसी वाहन पर अवैध रूप से पुलिस, प्रेस या फिर जनप्रतिनिधि से जुड़े बोर्ड पर लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये फैसला एसपी अवकाश कुमार और जिलाधिकारी संजीव कुमार ने लिया है। जिन वाहनों पर अवैध रूप से इस तरह के बोर्ड मिला है उससे हटाने की कवायद चेकिंग अभियान के तहत की जा रही है और जो लोग अवैध रूप से पुलिस, प्रेस या फिर जनप्रतिनिधि का बोर्ड लगाकर घूम रहे हैं उन पर फाइन और एफआईआर तक किया जा रहा है। जमशेदपुर के कोल्हान डीआईजी साकेत कुमार ने कहा है कि रिटायर होने वाले सभी पुलिसकर्मियों को 15 दिनों में पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। ये बातें उन्होंने पुलिसकर्मियों के विदाई समारोह में कही। बुधवार को इंस्पेक्टर आरडी सिंह समेत 15 पुलिसकर्मी रिटायर हुए। लातेहार में अंडर 19 जिला क्रिकेट मैच का उद्घाटन सीआरपीएफ 11 बटालियन के सीओ पंकज कुमार और नगर अध्यक्ष सुशील कुमार अग्रवाल ने किया और इस पहल को नक्सली घटनाओं को कम करने की पहल से देखा जा रहा है। धनबाद शहर के हीरापुर कोर्ट मोड़ के पास आज नगर निगम ने स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया, जहां एसपीआई हीरापुर ब्रांच और शिक्षा समाधान से जुड़े झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले स्लम के बच्चों ने लोगों को गुलाब का फूल देकर और डस्टबिन बांटकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर शराबबंदी कानून पर सवाल उठाया। मांझी ने कहा है कि शराब पीने के जुर्म में 10 साल की सजा ठीक नहीं। सांसद पप्पू यादव ने बिहार के 90% नेताओं पर शराब पीने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई नेता तो शराब पीने के लिए दूसरे राज्यों जाते हैं। अनाज घोटाले के बाद कटिहार एसएफसी गोदाम में ताला लगने से पीडीएस सिस्टम अस्त व्यस्त हो गया था। आज मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में गोदाम का ताला तोड़ा गया, जिसके बाद अनाज की सप्लाई शुरू की गई। छात्र संघ चुनाव को लेकर पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने तैयारी शुरू कर दी है। छात्र संगठनों के कार्यकर्ता प्रचार में जुटे हैं, साथ ही चुनाव के लिए चंदा भी जमा कर रहे हैं। रायकेला के आदित्यपुर के एक अस्पताल में मरीज के परिजनों पर डॉक्टर से बदसलूकी का आरोप लगा है। अस्पताल प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लातेहार के परही के ग्रामीणों ने पावर ग्रिड का निर्माण कार्य रोक दिया है। ग्रामीणों ने ग्रिड के लिए ली गई जमीन का मुआवजा नहीं मिलने का आरोप लगाया है। जमशेदपुर में एग्रीको के जुएज तारापुर स्कूल के बच्चों के लिए कराटे कैंप का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन एसएसपी अनूप टी मैथ्यू ने किया। गुमला के नक्सल प्रभावित चैनपुर के कुरुमगढ़ में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें डीसी की मौजूदगी में ग्रामीणों की पेंशन समेत कई समस्याओं का ऑन स्पॉट समाधान किया गया। बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर कई मंत्री और राजनेता शेखपुरा पहुंचे और इस दौरान किसी ने उनके सपनों का बिहार बनाने की बात कही तो किसी ने आर्थिक आरक्षण की वकालत की। आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में राष्ट्रीय नेटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक समेत 24 प्रदेश के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। प्रतियोगिता का उद्घाटन अवधेश नारायण सिंह और नेटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव हरिओम कौशिक ने संयुक्त रूप से किया। यूपी अध्यक्ष की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज विपक्षी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई है। आज की बैठक में विपक्ष के नेता संसद के बजट सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर पर आज विपक्ष के नेताओं की एक बैठक होगी और इस बैठक में 2019 की रणनीति पर चर्चा होगी। शरद पवार का मकसद आम चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट करना है। राजस्थान में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे और राजस्थान में 2 लोकसभा अजमेर और अलवर और एक विधानसभा सीट मांडलगढ़ में 29 जनवरी को वोट डाले गए थे। यहां बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया लोकसभा और नवपाड़ा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे भी आज घोषित होंगे। दोनों सीटों के लिए मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का उद्घाटन किया। ये खेल 8 फरवरी तक चलेंगे। चीन के एक थिंक टैंक ने कहा है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी की चमक पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है। नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान भारत की रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बढ़ी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज से 2 दिनों के दौरे पर नेपाल जाएंगे। अपने दौरे में सुषमा सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।